नमस्कार साथियों, कृपया वीडियो पूरा देखें तभी आप सनातन के मूल स्वरूप को समझ पाएंगे। पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब भी करें और आगे भी भेजें। सनातन क्या है? क्या है सनातन? जब नचिकेत ने यमराज से प्रश्न पूछा तो यमराज ने उत्तर दिया, वह शाश्वत है, सत्य है, तीनों कालों में विराजमान है और तीनों कालों से परे भी है, अर्थात सत श्री अकाल है। जब हम सोते हैं तब भी वह जागता है और हर क्रिया कर्म घटना का साक्षी भी है। वह अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी, नित्य और निर्लेप है। किसी भी काल में उसका क्षय नहीं होता। तो दर्शकों, आप समझ गए होंगे कि सनातन क्या है। वह सनातन आत्मा है। बिना आत्मा को जाने आप परमात्मा को नहीं जान सकते। धर्म क्या है? वे कर्म जो धारण करने योग्य हैं, जो आत्मा को ऊर्ध्वगामी करें, वे सब धर्म है। और वे कर्म जो त्यागने योग्य हैं, जो आत्मा को अधोगति प्रदान कर दें, यानी नीच योनि में ले जाए, वे सब अधर्म है। अतः धर्म का सार है शुद्धता का वर्ण करना एवं सभी प्रकार के मेल का त्याग करना। तो धर्म और अधर्म का निर्णय कैसे होगा? विधाता की सृष्टि में विधाता ने सृष्टि निर्माण के साथ ही मनुष्य को विधि निषेध का ज्ञान भी दिया था। उन्हें आगम और निगम दिए थे एवं आगे चलकर रामायण, महाभारत एवं अनेक धर्म ग्रंथ अवतारी पुरुषों द्वारा लिखे गए। हर ग्रंथ अपने आप में पूर्ण है, इसलिए किसी एक का भी आश्रय लेने से मनुष्य पार लग जाता है और इस टाइम लूप से निकल जाता है जो अनंत काल से चल रहा है। इसलिए यह ज्ञान सांसारिक एवं लोक परलोक में व्यवहार को दर्शाता है और परम ज्ञान की प्राप्ति में सहायक भी है। परम ज्ञान क्या है या सनातन का ज्ञान क्या है? अध्यात्म यानी आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। इसके लिए कोई शास्त्र लिखना संभव नहीं है। आत्मा प्रकाशित होने पर यह ज्ञान स्वतः ही हृदय में उत्पन्न होता है। अतः दुनिया में सभी का एक ही धर्म है और वह है सत्य सनातन अध्यात्म। आत्मा कर्म की कसौटी है। जब भी हम कुछ गलत कार्य करते हैं तब वह सनातन आत्मा ही हृदय में ग्लानि का भाव उत्पन्न करती है। इस आत्मा की कसौटी पर घिसकर आप हर कर्म की शुद्धता को जान सकते हैं कि वह करने योग्य है अथवा नहीं। धर्म से ग्लानिर्भव होती है, यानी धर्म की जो हानि होती है उसका अनुभव आत्मा ही हमारे अंदर ग्लानि का भाव यानी गिल्टी कॉन्शियस पैदा कर बताती है। इसलिए जो लोग आसुरी मार्ग पर प्रवृत्त होते हैं उन्हें इस ग्लानि के भाव यानी आत्मा की आवाज़ को दबाने के लिए कोई महापाप यानी अल्टीमेट सिन करना ही पड़ता है। साथ ही धर्म विरुद्ध अन्य पाप भी करने पड़ते हैं, जैसे कि गुदा मैथुन, अगम्य स्त्रियों से गमन, बाल गणेश यानी बच्चों एवं कन्याओं के प्रति जघन्य अपराध। अन्यथा आसुरी शक्ति की कृपा आनी बंद हो जाती है। आध्यात्मिक रूप से कमजोर लोग ही इनके जंगल में फंसते हैं और फिर घोर यातनाएं भोगते हैं। सनातन धर्म का लक्ष्य क्या है? सनातन धर्म का लक्ष्य है आत्मज्ञान की प्राप्ति, यानी आत्मा में स्थिर होना। भव सागर यानी ओशन ऑफ थॉट से निकलकर आत्मा यानी कि आनंद और प्रेम के सागर को प्राप्त करना। जब मनुष्य जागृत अवस्था में रहता है तो उसे इस ओशन ऑफ थॉट्स के कारण जगत की अनुभूति होती है, क्योंकि जागने पर यह नजर आता है, इसीलिए इसे जगत कहते हैं। इसमें सुख दुख का अनुभव बाह्य इंद्रियों द्वारा होता है। स्वप्न अवस्था, स्वप्न अवस्था में एक अलग दुनिया नजर आती है जिसकी अनुभूति अंत इंद्रिय द्वारा होती है, यानी मन के द्वारा होती है। सुषुप्ति में प्रथम दोनों अवस्थाएं यानी जागृत एवं स्वप्न नहीं होती एवं बिना विचार एवं बिना स्वप्न की गहरी नींद यानी रात्रि 9 से 12 के बीच जो नींद आती है ये होती है, जो विद्यार्थी द्वारा एवं मनुष्य के लिए बहुत अच्छी है, सही मनुष्य के लिए अच्छी है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों से परे तुरीय अवस्था शुद्ध चेतना या आत्मा की अवस्था होती है। इसमें पहुंचने पर फिर कोई प्रश्न शेष नहीं रहता है। यही परम अवस्था सभी का एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए सभी का परम धर्म सनातन ही है, चाहे उसे मानो या ना मानो। अब सांसारिक बंधनों की दृष्टि से पत्नी पति का धर्म, माता पिता का धर्म, पुत्र एवं पुत्रवधू का धर्म, भाई बहन का धर्म, गुरु शिष्य का धर्म आदि होते हैं। आत्मा का मेल है काम वासना, यानी जब आत्मा 84 लाख योनि से गुजरती है तो
तो उस पर काम वासना का मैल चढ़ जाता है, और गृहस्थाश्रम के बाद इस काम वासना का अंतर्मन से त्याग कर देना चाहिए। जो लोग इस मेल का त्याग नहीं करते, वो मरने के बाद भी मेल की इच्छा रखते हैं, उन्हें ही मनुष्य कहा गया है। काम वासना के कारण ही जीव बार बार भव सागर में पड़ता है और इस नश्वर जगत की अनुभूति करता हंसता रहता है। धन्यवाद।